सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर देखिए, गवर्नमेंट ने तो पैसे भी रिलीज कर दिए बकौल आपके, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताऊँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। न फौज काम कर सकी है, न रेंजर, न पुलिस। लाड़काना से लेके कश्मीर तक ये जो 200 किलोमीटर का एरिया है, बिल्कुल नोग एरिया है। इसमें डाकुओं की हुकूमत है, गवर्नमेंट की रेट कहीं नज़र नहीं आती। अब जो हमारे ड्राइवर का नंबर है, उनसे रब्ता किया गया, उनके घर वालों से, और 1-1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। कितने? 1-1 करोड़ का। टोटल कितने करोड़? देखिए टोटल 9 ड्राइवर अगवा हुए, लेकिन चूंकि हमारे इकबाल साजिद साहब के 4 ड्राइवर हैं जिनकी ये तस्वीरें लगी हुई हैं। हम एक अथेंटिक वो बात करेंगे जो हमारे पास प्रूफ होगा। उसमें मज़े के भी हैं, कुछ बस के भी हैं, लेकिन जो हमारे ये 5 ड्राइवर हैं, इनमें से एक ज़ख्मी है। उनके मोबाइल से खुर्रम शहजाद से घर में रब्ता किया गया है हर ड्राइवर के, और नंबर अभी भी चल रहा है। उनसे 1-1 करोड़ रुपया मांगा गया है। बड़े शर्म की मकाम है हुकूमत के लिए भी, हमारी अपनी तंजीमों के लिए भी, सारे पाकिस्तान के लिए, कि एक डाकू खुल्लम खुला जंगल में बैठे हैं, तावान मांग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आपके तवज्जो से हमारी ये आप भरपूर कवरेज दें। ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। ये आप भी हो सकते हैं। बस पे फायरिंग की गई, कार पे फायरिंग की गई, वो बेचारे कश्मीर के हैं, अब बसों के मुसाफिर हैं। आए दिन वो रोड, या तो ये गवर्नमेंट से अगर कुछ नहीं होता तो फिर मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें डाकुओं के हवाले कर दें। हम उनसे फिर अपना कोई टैक्स करके या रोड टैक्स लगा के, ताकि हमारी गाड़ियों को तो तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती तो फिर हम डाकुओं से जाके मुज़ाकरात करें कि भाई सड़क पे कोई टैक्स लगा लो। जैसे गवर्नमेंट ने गुंडा टैक्स लगाया मोटरवे, तो वहाँ भी वो टैक्स लगा दें। जिस गाड़ी से 100-200 लेते हैं, भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दें। मुझे सिर्फ आप सारे साफ़ियों से सवाल है, पूरे पाकिस्तान से सवाल है। मुझे एक बंदा बता दें जो तावान के बगैर रहा हुआ। अब 1 साल से ऑपरेशन हो रहा है कच्चे में, आप भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो नहीं होता। रोज़ गाड़ियाँ अगवा हो जाती हैं, ड्राइवर अगवा हो जाते हैं। 48 घंटा के हमने नोटिस दिया। उसके बाद देखिए, अभी बलूचिस्तान के फ़ोन आ रहे थे मोबाइल। पंजाब में हम सारी पूरी पाकिस्तान की तंजीमों को इकट्ठा करेंगे, अल्लाह अमल तय करेंगे यहीं पर। उसके बाद अगर इस यही सूरत हाल रही तो मेरे हिसाब से कोई भी ड्राइवर, कोई भी मालिक गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है। ये मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान से, निगरान वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर बलूचिस्तान और 4 सूबों के वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हमारे ड्राइवरों को जल्द बायाब कराया जाए और तमाम शहरों को हमारे लिए महफूज करार दिया जाए। इस इशू को देख रही है, और पिछले दिनों कच्चे के अंदर ऑपरेशंस भी हुए हैं, पर हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है। और ये जो रिएक्शन था, ये बेसिकली ये हमारे लिए नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है कि वो कितने ताकतवर हैं। हम तो इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ने कहा ड्राइवर की, देखें अगर ड्राइवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना होता तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना करते। यकीनन जैसा कि नूर खान न्याई साहब ने कहा कि 80% ड्राइवर्स वो हैं जो हमारे अपने अजीज़ हैं, जो हमारे अपने गांव के हैं, जो अपने हमारे बिरादरी के हैं, जो हमारे अजीज़ और अकारिब हैं, वही इस सिस्टम का हिस्सा है। और यकीनन ये हमारा जो बिरादरी का सिस्टम है, ये इसी बुनियाद पर चलता है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखें इंश्योरेंस एक्सीडेंट की होती है, ठीक है ना, इन चीज़ों की इंश्योरेंस कहीं नहीं होती कि इन हादसात की। और हम अपनी गाड़ियाँ इंश्योर्ड भी रखते हैं, हम उनको मरात भी देते हैं, हम जो सहूलियात दे सकते हैं वो भी देते हैं। पर आप ये देखें कि ट्रांसपोर्ट का जो शोबा है ये 24/7 है, ये कभी भी पहिया रुकता नहीं है। और हमारे लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि हम कुछ इलाकों में
सर्विसेज प्रोवाइड करें और कुछ इलाकों में सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, जैसा कि इमदाद साहब ने भी कहा कि जाहिर सी बात है ये कंसाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लोड कहाँ का मिला है, तो हमने उस एरिया में जाना ही है। यकीनन हमने अपनी कॉस्ट को भी देखना है, तो हमने बेस्ट ऑप्शन को देखना है कि बेस्ट रूट कौन सा है, ठीक है। और ये तो सारी कौमी शाराएँ हैं जिनके ऊपर ट्रांसपोर्ट सारी रवां दवा है। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस की प्रायोरिटी के ऊपर ये काम आ जाए, जो कि वो कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ इसमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको माजी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो आपको पता है कि यही शहर जो कराची है इसके भी हालात 2013-14 में बहुत ख़राब थे। होता क्या है कि जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे इस मसले का हल नहीं निकलेगा।